स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल मैथ ट्यूटर विद सुमित तंवर पर एक्सरसाइज, जिसमें अपनी एक्सरसाइज चलती है, उस पे वेलकम है। अभी आपके पास एक्सरसाइज 6.2 पढ़ रहे थे। कल देखा होगा आपने एक्सरसाइज 6.2 की जो वीडियो आई थी आपके पास, उसमें अपनों ने 10 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट में पूरा हो गया था। वैसे तो मेरी बात क्या है कि वीडियो में कुछ प्रॉब्लम रहती है, जो 33 मिनट पे अपने आप ऑटो कट हो जाता है, इसीलिए हर वीडियो मेरी 33 मिनट की होती है। इसीलिए अपने आज एक्सरसाइज 6.2 जो लेकर आए हैं, उसका लास्ट क्वेश्चन आज करवा रहे हैं। तो मेरे YouTube चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कर लें। मेरे YouTube चैनल का नाम है मैथ ट्यूटर विद सुमित तंवर। सर्च करेंगे आप तो वहां आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसको आप सब्सक्राइब कर लें, और मेरे जितने भी वीडियोस हैं आप बेल का नोटिफिकेशन उसको जरूर ऑन कर लें, जिससे आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपको जरूर मिल जाए। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है। इसको आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको जांच करना है कि प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है ये फंक्शंस दिए हुए। इसका मतलब आपको x बराबर 1 पे m और n की वैल्यू निकालनी है। आपको सवाल में m और n का मान निकालना है। यदि x बराबर 1 पर अवकलनीय है, इसका मतलब अवकलनीय होगा तो दैट मीन राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। तो चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो सबसे पहले x बराबर 1 पर फलन का मान, ठीक है। तो f1, पहले fx लिख लो। क्या होगा fx बराबर 1 के लिए ये होगा x² प्लस 3x प्लस m, ठीक है। x की जगह 1 पुट कर दो तो 1 प्लस 3 प्लस m। तो f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 प्लस m प्लस 4 लिख लो इसको, m प्लस 4, ठीक है। अब x बराबर 1 पर फलन का दायां अवकलज, फलन का दायां अवकलज मतलब x ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन देख लो कौन सा होगा, ये वाला nx प्लस 2, nx प्लस 2। तो राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, ठीक है। इसमें अप्लाई करते हैं तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 1 प्लस h, तो n 1 प्लस h प्लस 2 माइनस f1 की वैल्यू m प्लस 4, तो m प्लस 4 बाय h। सॉल्व कर लो इसको तो लिमिट h टेंड्स टू 0 n प्लस nh प्लस 2 माइनस m माइनस 4 बाय h, ठीक है। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n माइनस m प्लस nh माइनस 2 अपॉन h। इसको आप इक्वेशन सेकंड बढ़ा, क्योंकि अभी सॉल्व नहीं हो रहा। अब लिमिट भी अप्लाई भी करोगे ना, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद n माइनस m माइनस 2 बच जाएगा, बटा में 0, तो 0 बट इनफाइनाइट हो गया। तो इसीलिए अपने पास अभी ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसीलिए आप इसको लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि देखो इनफाइनाइट वैसे तो वैल्यू आती है इनफाइनाइट, लेकिन वो तब आती है जब आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं बचता। अब इसका सॉल्यूशन तो बाकी है ना, बायां अवकलज तो भी बाकी है। तो बायां अवकलज पे चलते हैं। तो x बराबर 1 पर बायां अवकलज मतलब x लेस देन 1, ठीक है। तो fx बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला x² प्लस 3x प्लस m, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ 1 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। तो यहां से यदि हम सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह आ जाएगा 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस h प्लस m माइनस m प्लस 4
F1 की वैल्यू m+4 ही थी ना, ठीक है, अपॉन माइनस का h। इसको यदि हम सॉल्व कर ले तो देखो क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस m माइनस 4 अपॉन माइनस h। m से m कैंसिल, 3 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। ये सॉल्व हो जाएगा पूरा का पूरा। तो आप पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर अपने क्या करेंगे, इसके बाद का पार्ट अपने सॉल्व करें। तो वीडियो पॉज करें और इसको नोट कर लीजिए। आपके पास h स्क्वायर माइनस 5h बच जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, h कॉमन ले सकते हो, तो h माइनस 5 अपॉन माइनस का h, तो h से h कैंसिल, लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, LF1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 0 माइनस 5 अपॉन माइनस का 1, तो LF1 की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, प्लस का 5। 2 नंबर इक्वेशन बनाई थी क्या आप लोगों ने, चलो 3 नंबर इक्वेशन, ठीक है, ये 3 नंबर। अब आप क्या कह सकते हो, देखो 2 नंबर इक्वेशन के अंदर लिमिट अभी तक अप्लाई नहीं हुई थी और इसमें लिमिट अप्लाई हो गई, और अपने पास अभी तो कोई सॉल्यूशन मतलब वाला नहीं है कि हम इसको बराबर भी नहीं रख सकते अभी। क्यों, क्योंकि उस वाले में लिमिट लगी हुई है और इस वाले में लिमिट खत्म हो गई। तो इसीलिए आपको एक बात पता होगी, जब अपने सतत पढ़ रहे थे तो सतत पढ़ते वक्त अपने को एक लाइन मिली थी कि प्रत्येक अवकलनीय फलन क्या होता है, सतत होता है। तो अपने को सतत का यूज करना पड़ेगा। यहां लिखेंगे चूंकि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत फलन होता है, इसीलिए F1 किसके बराबर होगा, F1 प्लस h और F1 माइनस h के बराबर होगा, ठीक है। तो अपने पास F1 तो पड़ा ही था m+4, F1 प्लस h और भी याद कर लें ताकि उसका भी यूज करके अपने इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चूंकि x बराबर 1 पर दाई सीमा, तो दाई सीमा का मतलब x ग्रेटर देन 1, तो फंक्शन कौन सा होगा देख लो आप, ये वाला nx+2। तो इसको सॉल्व कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 प्लस h पुट करेंगे, ठीक है, फंक्शन में। तो इसको पुट कर दो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, n1 प्लस h प्लस 2। तो यहां से आपके पास f1 प्लस h की वैल्यू आना स्टार्ट हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, n प्लस nh प्लस 2। लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट अप्लाई कर दोगे तो आपके पास f1 प्लस h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n+2 आ जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी, ठीक है। अब आप x बराबर 1 पर बाईं सीमा भी ज्ञात कर लो, ठीक है। x बराबर 1 पर बाईं सीमा ज्ञात करते हैं, देखो x बराबर 1 पर बाईं सीमा मतलब x लेस देन 1, तो फंक्शन कौन सा हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m। तो इसको लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 माइनस h, इसको सॉल्व कर दो आप, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3, 1 माइनस h प्लस m। इसको सॉल्व किया तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस m। तो आप अपने इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई कर दोगे तो देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये तीनों ही कैंसिल हो जाएंगे, 4 प्लस m बच जाएगा, ठीक है। तो आप लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई, तो लिमिट अप्लाई करने से f1 माइनस h का मान कितना आ जाएगा, 4 प्लस m, क्योंकि ये 0 ये 0 ये 0, 3 और 1 4 प्लस m। तो आपको पता है ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे। तो यहां से आप वैल्यू, अब देखो वैसे इसकी जरूरत नहीं थी
क्योंकि 1 प्लस एच के बराबर अपने पास क्या था। इसको यदि अपने इसको विदाउट यूज किए भी अपने कर सकते थे, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, अपने दोनों में से किसी एक का यूज करके भी कर सकते थे। ठीक है, वैसे इसका यूज ज्यादा होगा क्योंकि n आपके पास m तो था, चलो कोई बात नहीं। अभी देखो आपको अपने सॉल्व करके बताता हूं मैं कि कितनी वैल्यू आएगी। ठीक है ना, तो अभी आप लिख के रखना, वीडियो पॉज करके इतना लिख लो, फिर मैं आपको वैसे यदि ये नहीं लिखना चाहूँ ना तो भी चलेगा, लेकिन आप दोनों सॉल्व कर लो, आपको क्या पता किससे सॉल्व होगा। इससे सॉल्व हो सकता था, यहाँ तक मैं आपको बता दूंगा इससे कैसे सॉल्व हो सकता था। तो वीडियो पॉज करो, इसको लिखो, फिर मैं आगे बताता हूँ आगे क्या करना है। ये दाया अवकलज अपने पास 2 नंबर इक्वेशन है, इसका यूज करने। अब देखो आपको पता है 1 प्लस एच किसके बराबर है, 1 माइनस एच के बराबर है। ठीक है, तो 1 प्लस एच, इसकी वैल्यू अभी कितनी आई थी, आप लोगों ने अभी सॉल्व किया था। तो 1 प्लस एच, इसकी वैल्यू m प्लस 4 आई थी, n प्लस 4 आई होगी इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू m प्लस 2 आई थी, यही आएगी। तो अब यहां से आपके पास n माइनस m है ना, तो n माइनस m है, इसको इधर ले आएंगे। तो फॉर मेरे को थोड़ी सी वैल्यूज ध्यान में नहीं है, आप देखो पीछे जाके देखो वैल्यू क्या थी। ठीक है, क्वेश्चन में आप बैक देखो, इनमें शायद ये वैल्यू m यहां था, n प्लस 2 यहाँ पे n प्लस 2 और n प्लस 4 होएगा ये। ठीक है ना, हाँ ये थी। तो अब इसको आप सॉल्व कर लो, n माइनस m बराबर 4 माइनस 2, तो n माइनस m बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 5 कर दो, तो 5 का यूज देखो यहाँ कर लो, n माइनस m की वैल्यू 2 आ रही, तो यहाँ पुट कर दो। तो समीकरण 2 से आप क्या करोगे, n माइनस m की जगह कितना पुट कर दो, 2। तो आपके पास RF डैश 1 की वैल्यू आना स्टार्ट हो जाएगी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस NH माइनस 2 अपॉन h, तो 2 से 2 कैंसिल, तो h से h भी कैंसिल। तो लिमिट अप्लाई भी करेंगे ना, तो आपके पास देखो वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट अप्लाई करोगे तो RF डैश 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, n आ जाएगी। ठीक है, और ये इक्वेशन 6 कर लो। अब आपको पता है कि RF डैश 1 बराबर होता है किसके, LF डैश 1 के, ये मत लिखना। ठीक है ना, ये तो मैंने इक्वेशंस लिख के दी थी आपको याद रखने के लिए पहले वाली, क्योंकि बोर्ड अपना छोटा है ना, तो मैंने बैग से नोट किया था उसको जाके। ठीक है ना, अब आपके पास इसकी वैल्यू n है, इसकी वैल्यू 5 आई थी, तो n की वैल्यू 5 होगी। तो अब आपके पास इनमें से किसी का यूज कर लो, समीकरण 5 से कर लो, समीकरण 5 से, तो समीकरण 5 से क्या हो जाएगी, n की जगह 5 रख दो, तो 5 माइनस m बराबर 2, तो 5 माइनस 2 बराबर m, तो 3 बराबर m। तो यहाँ से m की वैल्यू 3 आ जाएगी और n की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, तो आपको यही सॉल्व करना था। बाकी थोड़ा सा छोटा हो सकता था सवाल में, मतलब जो अपने बायां अवकलज बाईं सीमा की थी वो अपने को ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि देखो ये वाला इसकी जगह अपने को वो समीकरण जो पहली बनाई थी वो भी तो रख सकते थे, उसकी वैल्यू 10+4 ही थी। तो यहाँ मैं समीकरण 1 भी तो रख सकता था, क्योंकि f1 प्लस h f1 के भी तो बराबर था, तो ये उसी की भी वैल्यू, तो इसीलिए आप उसको भी रख सकते थे। ठीक है ना, तो अब अपने को इसकी जरूरत नहीं थी, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा छोटा होता, बाकी उतना तो करना ही पड़ता। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू कंप्लीट होगी। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। अब अपने चलेंगे मिसलेनियस पे। चलो देखते हैं, अपने पास विविध प्रश्नमाला का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो विविध प्रश्नमाला एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसमें अपने को सेल्फ क्वेश्चन करने होते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस मैं आपको सेल्फ करने को दूंगा, इसमें जो क्वेश्चंस मेरे को लगेंगे कि हाँ ये करवाने वाला है, मैं थोड़ा करवा देता हूँ। और कुछ ऑब्जेक्टिव है, उसको ऑब्जेक्टिव टाइप ही करना पड़ेगा, उसको कोई मतलब उसमें थोड़ी सी वैल्यूज ध्यान में होनी पड़ती है। जैसे कुछ ऐसा होता है जिनकी आपको वैल्यूज याद ही रखनी पड़ती है, जैसे आप कह सकते हो कि साइन की वैल्यू है वो -1 से +1 रहती है, किसी के मुख्य मान किसी के व्यापक मान, वो तो ध्यान में रखने पड़ते हैं, तो उसी का यूज होता है। ठीक है ना, तो अब अपने क्या करते हैं, F3 आपको
3 ज्ञात करना है, जैसे पहला क्वेश्चन है ये कहो, आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान है 3 वाला ज्ञात करना है, तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे को कह दिया कि x बराबर 3 पर सतत है, तो आपको ये लगा होगा कि सर डायरेक्ट ही पुट कर दो तो 3 से 9 0/0 एन रूप होता है, इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूँ कि f3 इसको सॉल्व कैसे करोगे। तो चूंकि fx बराबर, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ x² - 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, इसीलिए बस थोड़ा सा ही चेंज था ये सवाल में, और कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ से फॉर्मूला बन गया a + b a - b अपॉन जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो fx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x + 3। अब आपको 3 याद करना है, तो 3 + 3 कितना आ जाएगा, f3 का मान 6। अब उसने सतत तो बस उलझाने के लिए दिया, उसमें और कोई उसका मतलब नहीं है सतत का, उसने सीधा ही पूछ लेता कि ये है और f3 याद करो, तो आपको पता है ये 0/0 वैसे देखो सतत क्यों दिया उसने, कारण बस इतना ही है क्योंकि ये अनिर्धारय बन जाता, और अनिर्धारय जब भी बनता है तो आपको पता है वो कुछ केस लगते हैं जो 11वीं क्लास में सीमा की एक्सरसाइज में पढ़े थे, तो वही एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ही अपनों ने यहाँ पे अनिर्धारय रूप को सॉल्व किया है, गुणनखंड मेथड लगाया है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब मैं चलूंगा सीधे थर्ड क्वेश्चन पे, सेकंड नंबर आपको अपने आप करना है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है fx बराबर, ये आपके सामने क्वेश्चन है, और x बराबर 0 पर ये सतत बोल रहा है कि x बराबर 0 पर ये क्या है, सतत है, और आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो अब आपके दिमाग में ये वाला फॉर्मूला अपनाने की कोशिश मत करना कि इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 आ जाएगी, कि log m - n log m माइनस log n log m/n होता है, उसे अपने क्या है कि सॉल्व कर देंगे 0 बटा में इसके x भी है, तो ये x खराब करेगा, इसीलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो x बराबर 0 पर सतत दे रखा है, तो चूंकि सॉल्यूशन में देखो x बराबर 0 पर फलन सतत है, इसीलिए f0 किसके बराबर होगा, 0+, दोनों में से एक ही लिख लो क्योंकि दाईं और बाईं सीमा के लिए फंक्शन यही है, ठीक है ना। तो अपने f0 ज्ञात करते हैं सबसे पहले। तो 0 ज्ञात करने के लिए आपको x बराबर 0 पर मान देखना पड़ेगा, x बराबर 0 पर फलन का मान कितना है, fx बराबर k, तो f0 बराबर k, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा, फलन की दाईं सीमा, फंक्शन यही रह जाएगा। तो आपने इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, पहले तो लिखेंगे तो इस तरीके से 0 पॉजिटिव fx, और सॉल्यूशन में h टेंड्स टू 0 f0 + h, तो जहां x है वहां पे क्या पुट कर दो, 0 + h पुट कर दो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 log, इसके अंदर आ जाएगा 1 + m 0 + h, ठीक है, फिर माइनस log 1 + 1 माइनस है इस बार, माइनस n 0 + h, ठीक है, अपॉन 0 + h, ठीक है, यहाँ पे भी तो होगा। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा log 1 + mh माइनस log 1 - nh अपॉन h, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास देखो क्या बनता है, यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, किसका, आपको फॉर्मूला मिलता है log 1 + x का। 1 + x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x - x²/2 + x3/3, ये फॉर्मूला होता है। और log 1 - x में सभी माइनस होते हैं, माइनस का x, माइनस का फैक्टोरियल नहीं होता log वाले में, ठीक है। तो अप्लाई कर दो इस फॉर्मूले, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/h बाहर आ जाएगा, इसमें अप्लाई करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, x mh शुरू में आ जाएगा, माइनस m² h²/2 प्लस, तो 2 ही स्टेप लिख लो, ठीक है, फिर यहाँ माइनस आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा तो इसको आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ये सारे माइनस के हैं, तो माइनस का nh
माइनस का एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2, ये माइनस का कंप्लीट अपॉन में एच तो बाहर लिख ही लिया, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1/h तो है ही, तो यहाँ से एम एच माइनस एम स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2 प्लस ये माइनस ऑन द भेजोगे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना। पहले आप ऐसे करो, एक काम कर लो, पहले एक काम क्या, इसमें से h कॉमन निकालो, इसमें से h कॉमन निकालोगे तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, m आ जाएगा माइनस एम स्क्वायर एच बाई 2, ठीक है। इधर से भी h कॉमन निकाल लो, इधर से h कॉमन निकालोगे तो आपके पास माइनस पड़ा रहने दो, ठीक है, या माइनस अंदर भेज दो, तो माइनस अंदर भेजोगे तो वैसे बाहर ही रहने दोगे तो ठीक है, क्योंकि बाहर फिर निशान प्लस लगाना पड़ेगा, माइनस अंदर भेजोगे तो बाहर प्लस लगाना पड़ेगा, तो क्या करूँ मैं भेज देता हूँ, चलो प्लस कर देते, तो अंदर वाले सारे निशान किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो एन बच जाएगा प्लस एन एच एन स्क्वायर एच बाई 2 प्लस इसी तरह से ये कंप्लीट, ठीक है। तो h पूरे में से कॉमन निकाल लो, पूरे में से कॉमन निकालोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h/h हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा m माइनस एम स्क्वायर एच बाई 2 प्लस, अब पूरे फंक्शन में कहीं पे भी अपने पास क्या है कि माइनस अब इसमें आ रहा है, ठीक है, अब ये आ जाएगा n प्लस एम स्क्वायर एच बाई 2 प्लस ये इस तरह से चलेगा। अब लिमिट अप्लाई कर दो, h से h कैंसिल, लिमिट अप्लाई कर दो, तो लिमिट अप्लाई करोगे तो आपको पता है ये m और n को छोड़ के बाकी सब 0 हो जाएंगे, तो आपके पास f किसका मान ज्ञात कर रहे थे अपने, f 0 प्लस h का मान ज्ञात कर रहे थे, तो 0 प्लस h का मान कितना आ जाएगा, m प्लस n आ जाएगा, तो यहाँ से m प्लस n आया, और आपको k का मान ज्ञात करना था, तो ये देखो ये दोनों बराबर होते हैं, तो मैं इतनी सी जगह में सॉल्व कर देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना कि चूंकि f0 किसके बराबर है, f0 प्लस h के बराबर है, इसीलिए क्या हो जाएगा, k बराबर m प्लस n, तो k का मान कितना आ जाएगा, m प्लस n। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो अब आप ऐसे कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए, अपने चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, पूछा जा सकता है परीक्षा में, तो इसको नोट करिए, अपने चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो x बराबर 3 पर सतत है, तो अब अपने क्या करते हैं, लैम्डा का मान ज्ञात करना है, लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है, तो आप क्या कर लो, अब देखो लैम्डा किसमें है, लेस है, तो बाईं सीमा की जरूरत है, दाएं से कोई मतलब नहीं है, अपने को इन दो का यूज करेंगे। आपको बस थोड़ा सा सोचना है, क्वेश्चन को छोटा भी करना है, ऐसा नहीं पेपर में आ गया दाई सीमा भी कर रहे हैं, बाई भी कर रहे हैं और 0 वाला भी फंक्शन कर रहे हैं, अपने को बस जहां जरूरत है वहां। लैम्डा देखो इस फंक्शन में इसमें है ही नहीं, तो अपने सिर्फ इन दो का यूज करेंगे, ये किसके लिए होगा, बाई सीमा के लिए, और ये फलन वाले बिंदु के लिए। तो x बराबर 3 पर फलन का मान तो कितना आ जाएगा, fx बराबर 4, तो 3 पुट कर दो, 3 पुट करने पर 4 आएगा, ठीक है ना, 3 पुट करने पर कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो अब आप ऐसे करो, इसको इक्वेशन फर्स्ट रख लो, ठीक है ना। अब x बराबर 3 पर फलन की बाईं सीमा, मैंने आपको बता दें बाईं सीमा का ही चुनाव क्यों करना है, क्योंकि लैम्डा इसी में, दाईं में कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो आप क्या करो, fx बराबर कितना लिया जाएगा, x प्लस लैम्डा लिया जाएगा, ठीक है, x प्लस लैम्डा लिया जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, x प्लस 3 माइनस fx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 माइनस h आ जाएगा, जहां x है वहां पे क्या पुट कर दो, 3 माइनस h पुट कर दो, तो इसको यही रहने दो, इसमें पुट करो ना, तो देखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह आ जाएगा 3 माइनस h प्लस लैम्डा, ठीक है।
अब ये वैल्यू और ये वैल्यू, अब आप इसमें लिमिट अप्लाई करो, पहले लिमिट अप्लाई करो, लिमिट अप्लाई, जैसे लिमिट अप्लाई करोगे f3 माइनस एच का मान आ जाएगा आपके पास कितना, 3 माइनस 0 प्लस लैम्डा, तो f3 माइनस एच का मान कितना आ जाएगा, 3 प्लस लैम्डा। ठीक है, अब आपको पता है कि चूंकि इसको दो और तो आपके पास f3 और 3 माइनस एच का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी इसीलिए रुक गया था। तो f3 का मान कितना है, 4 बराबर 3 प्लस लैम्डा, तो 3 इधर आएगा तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, आपने चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए सीधे। ठीक है, तो अब आप क्योंकि बीच में जो क्वेश्चंस हैं मैं देख रहा हूँ बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करने हैं, आपको पता ही होगा सबके बारे में, इसीलिए मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गया हूँ। ठीक है ना, तो अब अपने इसको सॉल्व करने के लिए आपको दिया हुआ है कि x बराबर 0 पर ये अवकलनीय हो रहा है, आपको दायां अवकलज याद करने को कह है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप लिख दो x बराबर 0 पर फलन का मान, जो फलन का मान है वो कितना है, fx 0 पर 0 है, तो fx बराबर 0 पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 0 पर दायां अवकलज, यही याद करना है आपको, दायां अवकलज। तो यहाँ से r f डैश 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 बटा h, x की जगह क्या पुट कर दो, 0 प्लस h, तो यहाँ से आपको पता चला लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 प्लस h का स्क्वायर बटा 0 प्लस h माइनस 0 बटा h। ठीक है, इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया साइन h स्क्वायर बटा h स्क्वायर, और ये देखो ये डिग्री, जब h टेंड्स टू, अब यहाँ पे लिख दो, जब h टेंड्स टू 0 तो h स्क्वायर टेंड्स टू भी 0 होगा, इसीलिए लिमिट h स्क्वायर टेंड्स टू 0 साइन h स्क्वायर बटा h स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आप आर एफ डैश 0 का मान कितना कह सकते हो, 1 कह सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x बराबर 1, 0 होना जरूरी है। ठीक है ना, ये सब एक जैसे होने आवश्यकता है, इसीलिए आता है यहाँ। ठीक है ना, इस वीडियो को उसके नोट करो। 33 x बराबर 0 पर फलन सतत है तो m का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले x बराबर 0 पर सतत है ना, चूंकि x बराबर 0 पर फलन सतत है इसीलिए f0 किसके बराबर होगा, 0 प्लस h के बराबर होगा। ठीक है ना, फलन बाईं सीमा और दाईं सीमा के बराबर होगा, बाईं सीमा के भी कर लो। अब देखो अपने को m का मान ज्ञात करना है, देखो m इसमें नहीं है, मतलब दाईं सीमा में नहीं है, तो दाईं सीमा ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, बाईं सीमा में है, तो आपको फलन का मान और बाईं सीमा सिर्फ दो की ही जरूरत है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, x बराबर 0 पर फलन का मान कितना है, fx बराबर 1/2 और 0 पुट कर दोगे तो भी कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। ठीक है, x बराबर 0 पर बाईं सीमा, x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा पता चल गया होगा, मैंने बाईं सीमा का ही चुनाव क्यों किया, क्योंकि m इसमें नहीं है, m का मान ज्ञात करना है, फलन m इसमें ही है, इसीलिए अपने बाईं सीमा का ही चुनाव कर रहे हैं। तो फंक्शन अपने पास क्या हो जाएगा, साइन m प्लस 1 x प्लस साइन x बटा x। तो इसको लिखने का तरीका, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx 0 प्लस, सॉल्व करने के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h।
तो इसको सॉल्व करते हैं अपने। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन m प्लस 1 0 प्लस h ही होता है प्लस साइन 0 प्लस h बटा 0 प्लस h। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको अपने सेपरेट कर लेते हैं। तो लिमिट साइन m प्लस 1 h बटा h प्लस साइन h बटा h। ठीक है, तो यहाँ से पता चला आपको कि लिमिट अलग अलग भी लग सकती है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन m प्लस 1 h बटा h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटा h। ठीक है, अब देखो इसमें m प्लस 1 h है और देखो इसकी डिग्री m प्लस 1 h है, इधर भी m प्लस 1 h ही होना चाहिए, तो अपने पास पूरा हो जाता। तो आप क्या करो, यहां से m प्लस 1 इसको दे दो, m प्लस 1 से अंश व्यय में गुणा, m प्लस 1 से अंश व्यय हर में गुणा पहले फंक्शन में, दूसरे में जरूरत नहीं है क्योंकि इसका मान तो एक ही होता है। ठीक है, तो m प्लस 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 m प्लस 1 साइन m प्लस 1 h अपॉन m प्लस 1 h, और इसकी वैल्यू तो 1, आपको पता है ना, अभी भी लास्ट क्वेश्चन में भी लिखा था फॉर्मूला। तो यहाँ से पता चला इसकी वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, इसको लिख लो। अब अपने थोड़ा सा बचा है, सॉल्व कर लेंगे। तो देखो इसकी वैल्यू, जो ये सर्कल कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू भी 1 है। तो लिमिट अप्लाई होने से आपको पता चल गया m प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो m प्लस 1 प्लस 1 m प्लस 2, या इक्वेशन 2। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, 0 प्लस h की। तो आपको पता है 0 और 0 प्लस h दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि x बराबर 0 तो फलन सतत है। तो आप कह सकते हो कि 1/2 किसके बराबर है, m प्लस 2 के बराबर है। 2 इधर आ जाएगा, 1/2 माइनस 2 बराबर m। तो 2 में से जब हाफ माइनस करोगे तो आपके पास m की वैल्यू -3/2 आ जाएगी। तो यही आपका आंसर है। तो आज की क्लास इतनी होगी, आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।